ओके जी, एनाटॉमिकल हम इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ रहे हैं, मतलब एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी है क्या स्पोर्ट्स में? एनाटॉमी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको डील जो कर रही है वो चीज़, उस साइंस को हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। उसमें दो चीज़ें, दो तरह की एनाटॉमी होती है। तो उसको हम देख लेते हैं, मतलब किस तरीके से हम देख रहे होते हैं। या तो हम उसका जो ग्रॉसली उसको देख रहे होते हैं, या फिर उसको हम माइक्रोस्कोपिकली देख रहे होते हैं। तो दोनों जो चीज दोनों आएंगी टर्म्स वो इसी के अंदर आएंगी, वो एनाटॉमी के अंदर इंक्लूड है इसके। उसका जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो ग्रॉसली देख लें, हम देख सकें ऐसे विदाउट एनी एड ऑफ मैग्निफिकेशन, या फिर किसी मैग्निफिकेशन के साथ या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह के साथ देख लें। तो मतलब उसको उसको यूज करते हुए देखें, वो सारा किस में आएगा? एनाटॉमी। ठीक है। The terms anatomy tend to mean gross or macroscopic anatomy. ठीक है। वो anatomy अभी आ रही है सही आवाज? Yes, sir. ओके। तो इसमें द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप। ठीक है। ग्रास एनाटॉमी वो वाली है, यानी माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी वो वाली है जिसको हम बगैर किसी माइक्रोस्कोप के देख सकें। ठीक है। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। वो वाली स्टडी जो जो स्ट्रक्चर की स्टडी, जो स्ट्रक्चर जिसको हम देख रहे हैं, तो उसको अगर माइक्रोस्कोप की मदद से हम देखते हैं तो उस स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट, इसकी दो टर्म्स रिलेट करती हैं इसके साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, टर्म रिलेटेड टू पोजीशन, टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट। टर्म रिलेटेड टू पोजीशन, इसमें जिस तरह पोजीशन बॉडी के अकॉर्डिंगली जो पोजीशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली टर्म्स होती है। मतलब इंसानी जिस्म की तकसीम किस लिहाज से है, जो नामों की दर्जाबंदी की जाती है उसमें, तो उसको कहते हैं टर्म्स एंड रिलेटेड टू पोजीशन। दूसरा है टर्म रिलेटेड टू मूवमेंट, यानी मूवमेंट से उसकी हैं उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट टर्म्स हैं। तो इंटीरियर पोस्टीरियर है, मीडियल लेटरल है, पाल्मर और डोर्सल है, प्लेंटर डोर्सल है, प्रॉक्सिमल डिस्टल है, डीप और सुपरफिशियल है, सुपीरियर इंफीरियर है, और लिस्टरल और कंट्रालेटरल है, इप्सिलेटरल और स्पाइन और ट्रॉन है। ठीक है। तो इनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। इंटीरियर में बता रहा था आप लोगों को कि वो वर्ड होती हैं जो कि हमारी फ्रंट वाला साइड होता है, ये वाला। ठीक है। ये वाला सामना हिस्सा, ये हमारी बॉडी का, ये सारा कहलाता है इंटीरियर है। ठीक है। ये बॉडी का एब्डोमेन के नियरेस्ट जो वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इंटीरियर। और इसी के सेम इसी एरिया में इसके जो बैक पर होता है ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहेंगे? पोस्टीरियर। ठीक है। यहाँ पर हमारे लंग्स हैं, फिर उसके बाद हार्ट, ये सारा ये स्टेनस है, और मतलब ये सारी सब कहलाएगा इंटीरियर, और ये वाला पोस्टीरियर कहलाएगा। ठीक है। और ये वाली बॉडी की मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी होती है। ठीक है। मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी पूरे ह्यूमन की, मतलब यहाँ से अगर वो हमने मिडिल पढ़ रहे थे तो यहाँ से क्रॉस होता है, मतलब यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये वाली लाइन मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी है। आप हाथ चेक करवा के पुप्पू को, जा पुप्पू से थर्मामीटर ला। ओए तुझे बहुत इंटीरियर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फ्रंट साइड ऑफ बॉडी ऑर्गन। ठीक है। मतलब साम फ्रंट के जो हमारे बॉडी के सामने वाला हिस्सा है इसको शो करता है, ये वाला सामने वाला हिस्सा। ठीक है। एब्डोमेन के नियरेस्ट ये वाला सारा हिस्सा ये इंटीरियर में आएगा। और फिर इसके बाद अगर हम देखें पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सेम उसी के, इट यूज टू इंडिकेट द बैक ऑफ द बॉडी ऑर्गन। मतलब बॉडी के बैक के या ऑर्गन के किसी भी जो बैक वाला हिस्सा है वो पोस्टीरियर में आएगा। ठीक है। इंटीरियर से यहाँ याद रखें सामने वाला, और पोस्टीरियर से याद रखें बैक वाला। इसके साथ मीडियल, ये मीडियल मीडियल मैंने आपको बताया कि जब बॉडी को मिडिल लाइन से क्रॉस करते हैं दो हिस्सों में, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, तो ये वाला हिस्सा इसको क्या कहते हैं? मीडियल कहते हैं। ठीक है। टर्म मीडियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ स्ट्रक्चर टू द बॉडी, मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। मतलब वो जो स्ट्रक्चर है वो मिडिल लाइन के जो करीब हो उसको मीडियल बोलते हैं। स्टर्नम इज अ बोन दैट इज सिचुएटेड इन द बॉडी, मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। ये वाली इस बोन को, ऐसी बोन जो हमारे सेंटर में है, सब मतलब बॉडी के बिल्कुल सेंटर में है, ये शो हो रही है ये वाली, इसको बोलते हैं स्टर्नम। Laterally, terms lateral is used to describe the structure away from the middle line of the body. मतलब like arms in the diagram. मतलब literal
लेटरल वो होते हैं जो मिडिल लाइन से साइड पर हो, ठीक है। मिडिल लाइन ये है, इसके जो साइडों पर है, इतराफ में है, तो ये सारे क्या होंगे, लेटरल होंगे। जैसा कि आर्म जो है वो इस डायग्राम में शो करवाई गई है, तो आर्म ऐसा क्या है, लेटरल है, मतलब मिडिल लाइन से दूर है। तो कोई भी अगर मिडिल लाइन से दूर है तो वो क्या है, लेटरल में आएगा। जैसा कि अगर देखा जाए हार्ट के अगेंस्ट जो वो होते हैं लंग्स, को थोड़ा दूर होंगे, वो लेटरल में आएंगे, मतलब मिडिल लाइन से दूर है। मिडिल लाइन से जो भी अवे होगा वो लेटरल होगा, अदरवाइज जो मिडिल लाइन के पास होगा वो मीडियल होगा। palmar surface it used to indicate the interior of hands। palmar surface कौन सी है, मतलब जो अगर हम शो करें इस तरीके से हाथ को सीधा, हाथ हमारा है अपवर्ड है, तो इसकी जो हथेली वाले हिस्सा है इसको बोलेंगे palmar surface, ठीक है। और डोर्सल इसका बैक साइड, डोर्सल में शायद पीछे वाले को कहते हैं, मतलब बैक साइड वाले को, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये बैक साइड है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम उसकी बात करें इंटीरियर और पोस्टीरियर की, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा, इंटीरियर को हम, मैंने पहले बता रहा था वेंट्रल है, और दूसरा जो हमने पोस्टीरियर की बात की थी इसको डोर्सल भी कहते हैं, ठीक है। तो डोर्सल मतलब बैक साइड वाला। और इसके बाद प्लेंटर सरफेस है। प्लेंटर सरफेस ये क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द इंटीरियर ऑफ फुट, मतलब पाँव का ये वाला जो हिस्सा है, बेसिक नीचे वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कि ये प्लेंटर सरफेस है। इसको हम आम वर्ड्स में कहते हैं कि ये सोल ऑफ फुट है, ठीक है। ये सोल को जो साइंस की बात में कहते हैं ये इंटीरियर ऑफ फुट है, ये इंटीरियर ऑफ फुट, यानी कि इसको प्लेंटर सरफेस कहेंगे। डोर्सल सरफेस इट यूज्ड टू इंडिकेट द पोस्टीरियर ऑफ फुट, ये वाला हिस्सा इसको बोलेंगे कि ये डोर्सल है। डोर्सल हमेशा बैक वाला होता है। आगे आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल वो होता है, मतलब अगर किसी भी हमने कोई चीज ली है, किसी हम इसको वर्ड कहेंगे कि जैसे कोई रेफरेंस पॉइंट लिया है कोई भी बॉडी का, फॉर एग्जांपल अगर हमने कंधे लिए, तो उसका जो नियरेस्ट होगा वो होगा हमारा प्रॉक्सिमल, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में आता है डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल के जो ऑपोजिट होता है वो डिस्टल होता है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल वो होता है जो कि हमारा, अगर फॉर एग्जांपल हम ये रेफरेंस पॉइंट हमने ये लिया है, रेफरेंस पॉइंट कंधे हैं, तो ये वाला बाजू, तो इसका ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इसका ये जो नियरेस्ट होगा वो प्रॉक्सिमल होगा। और जो उससे दूर होगा, जैसा कि हाथ है, तो वो क्या होगा उसका, उसको बोलेंगे हम डिस्टल है वो उसका। जो नियरेस्ट है वो प्रॉक्सिमल होगा, और जो दूर होगा, जो फार होगा, उसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो डॉर्सल है। फॉर एग्जांपल अगर हाथ का इसी तरीके से हम रेफरेंस पॉइंट हाथ को लें, तो फिर उसका जो प्रॉक्सिमल होगा वो क्या होगा, हाथ अगर हैंड को लें तो उसका प्रॉक्सिमल क्या होगा और उसका डॉर्सल क्या होगा, चैट में बता दिया करें। सर हाथ का प्रॉक्सिमल जो होगा वो शोल्डर होगा, नहीं और जो उसका नहीं नहीं प्रॉक्सिमल होगा वो कोहनी होगी, और जो डोर्सल होगा वो शोल्डर होगा। नहीं, मैंने सिर्फ हैंड की बात की है, तो अगर हम उसको सिंपली बात करें, वो उसका जो है वो प्रॉक्सिमल है, और जो उंगलियां उसके दूर हैं, फार हुए हैं, तो नाखून वगैरह ये सारे उसके जो है वो अ, नहीं नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे मिस, हम प्रॉक्सिमल और उसकी डिस्टल की बात कर रहे हैं मिस गुप्ता। इंटीरियर तो बता पहले आप लोग, इंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या डिफरेंस है, क्या? ओके जी। डिस्टेंस, डिस्टेंस वही मैंने आपको बताया कि डिस्क्राइब द रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लिम्स, ठीक है। रिस्ट इज द डिस्टल टू शोल्डर एज कंपेयर टू एल्बो, ठीक है। मतलब जो दूर होगा, थोड़ा डिस्टेंस में होगा, मतलब प्रॉक्सिमल वो है जो कि आपके नियरेस्ट होगा बॉडी, मतलब जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके नियरेस्ट होगा। जैसे कि ये कोनी, इसके नियरेस्ट रेफरेंस पॉइंट अगर शोल्डर है, तो इसका नियरेस्ट हमने अगर ये लिया है, तो मतलब इसका नियरेस्ट ये कोनी इसका नियरेस्ट है, तो ये है प्रॉक्सिमल। और हाथ जो है वो उसका दूर है, यहाँ ये वाला जॉइंट उसके उससे दूर है, तो ये क्या होगा, ये डिस्टल होगा। इसके बाद आ जाता है सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल वो वाले होते हैं, मतलब जो कि हमारी बायो स्ट्रक्चर सरफेस के, दे डोनेट द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी। मतलब इसको हम कहेंगे स्किन के, स्किन है जो
वो हमारे क्या है, सुपरफिशियल है। एनी पार्ट नियर फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। अगर जो भी पार्ट जो सरफेस के नियरेस्ट है वो सुपरफिशियल है, जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्किन है, स्किन सुपरफिशियल है। उसके साथ एक वर्ड आता है इंटरमीडिएट का यूज करते हैं, जो कि स्किन और वो हिस्सा जो स्किन और बोन्स के दरमियान में होता है। स्किन और बोन्स के दरमियान में क्या होता है? स्किन और बोन्स के दरमियान में क्या होता है? मसल्स होते हैं ना। तो मसल्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट उसको बोलेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पे डीप, डीप वाला वो होता है जो कि हमारे इसको बोन्स, बोन्स हैं वो हमारे डीप में आएंगे, ठीक है। सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड एट अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, जो भी चीजें मतलब हार्ट इसकी तरह, ये देखें अगर एरो का निशान देखें मतलब ऊपर की जानिब हो, ठीक है। जो भी ऊपर की जानिब हो तो वो क्या होंगी? सुपीरियर होंगी। और जो दूसरी इंफीरियर होंगी वो डाउन साइड पे होंगी, ठीक है। सुपीरियर अप साइड पे, जो हेड की साइड पे टुवर्ड्स हेड और अपर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का अपर जो स्ट्रक्चर है और ऊपर की जानिब है, तो वो क्या होगा? सुपीरियर होगा। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पर डायाफ्राम यहाँ पर होता है और इसके साथ लिवर नीचे होता है, तो हम कहेंगे सुपीरियर। इसमें सुपीरियर कौन सा है? सुपीरियर इसमें डायाफ्राम होगा, क्योंकि लिवर जो है वो उसका डाउन साइड पे है, ठीक है। तो जो अपर साइड पर जो भी होंगे वो क्या होंगे? सुपीरियर, और जो डाउन साइड पे होंगे, नीचे की साइड पे होंगे, वो क्या होंगे? इंफीरियर। टुवर्ड्स द हेड और अपर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल शोल्डर इज सुपीरियर टू एल्बो, ठीक है। ये शोल्डर्स क्या है? यहाँ पर ये सुपीरियर है, यहाँ पर एल्बो उसकी इंफीरियर है, क्योंकि एल्बो नियर नीचे की जानिब है, डाउनवर्ड है, और जो सुपीरियर जो शोल्डर्स हैं ये अपवर्ड है। तो इसलिए हमेशा जो ऊपर की साइड पर होंगे, हेड की साइड पर होंगे, वो सुपीरियर होंगे। जो नीचे की साइड पर होंगे, पाँव की साइड पर होंगे, वो क्या होंगे? इंफीरियर होंगे। अवे फ्रॉम हेड इंफीरियर, इन अवे फ्रॉम हेड और लोअर पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर, मतलब नीचे वाला स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल नी इज इंफीरियर टू हिप, ये वाला नी जो है हमारे, तो ये हिप से इंफीरियर है, ठीक है। एंड स्टमक इज इंफीरियर टू लंग्स, क्योंकि स्टमक यहाँ पर है और लंग्स यहाँ पर होते हैं। तो अब लंग्स ऊपर है, लंग्स क्या होंगे? सुपीरियर होंगे। जो स्टमक है वो क्या होगा? इंफीरियर होगा। इसी तरीके से अगर हम कहें कि ये हिप और नी, तो हिप क्या है? इसमें सुपीरियर है, और जो नी है वो क्या होगा? इंफीरियर होगा, क्योंकि वो नीचे पाँव की जाने। इसके बाद आ जाता है जी lateral, the terms refer to the same side of the body। मतलब ऐसी दो चीजें, मतलब जो एक साइड पर है। जैसा कि अगर राइट लेग, राइट इसका बाजू और राइट लेग, ठीक है, ये राइट नी या राइट फुट जो भी एक साइड पर है, ये शोल्डर और नी, या राइट उसकी राइट उसका बाजू और राइट लेग एक साइड पर जो है, इसको हम बोलेंगे इप्सिलेटरल, ठीक है। इप्सिलेटरल ये बोलेंगे तो इसमें क्या होगा? सेम, मतलब द टर्म्स रेफर टू द सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो एक ही साइड पर होंगे, फॉर एग्जांपल राइट शोल्डर एंड राइट नी आर इप्सिलेटरल, ठीक है। तो इप्सिलेटरल ये है कि मतलब उनका ये एक साइड पर ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन जो कि एक साइड पर हो वो इप्सिलेटरल में आ जाएंगे। या इसका फिर ये लेफ्ट भी ले सकते हैं, लेफ्ट उसका बाजू और लेफ्ट उसकी लेग, या लेफ्ट उसका शोल्डर, लेफ्ट उसका नी, ठीक है। इसके बाद कंट्रालेटरल, कंट्रालेटरल में क्या होता है? ऑपोजिट होता है, इप्सिलेटरल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर इप्सिलेटरल है तो उसके ऑपोजिट कंट्रालेटरल क्या होगा? तो मतलब यहाँ साइड का उसका राइट शोल्डर है और लेफ्ट उसका नी है, या राइट उसका उसने बाजू लिया हुआ है और लेफ्ट उसका उसने क्या लिया हुआ है? मतलब उसका उसकी लेग है। तो ये सारा क्या होगा? कंट्रालेटरल। कंट्रालेटरल इप्सिलेटरल में क्या होगा? दोनों ऑर्गन सेम साइड से होंगे, मीडियल से सेम साइड पे होंगे, या लेफ्ट से या राइट से, इट्स और अगर, लेकिन कंट्रालेटरल में क्या होगा कि दोनों डिफरेंट साइड से होंगे, एक ए साइड से होगा, एक बी साइड से। फॉर एग्जांपल ये हमने मीडियल लाइन है, यहाँ से बॉडी डिवाइड हुई है ए साइड में और ये यहाँ से बी साइड में। तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, मतलब यहाँ से शोल्डर है इसका, तो यहाँ से उसका अगर लेफ्ट नी है तो हम बोलेंगे कि इप्सिलेटरल है, इसकी जो टर्म्स है इसकी पोजिशन के। उसके बाद स्पाइन line means spine line means lying on the on one's back, face of the body is directed up। मतलब ये उसका उसको स्पाइन उन्होंने जो है वो दिखाया हुआ, शो करवाया।
फिर उसके बाद ये प्रोनेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स। इसमें जो पाम होता है, इसमें इन्होंने तस्वीर सही नहीं दी हुई, वरना प्रोनेशन और सप्लिनेशन उसके उलट होता है। वो होता है कि जिसमें पाम नीचे की तरफ हो तो वो प्रोनेशन होता है, और सप्लिनेशन जो होता है वो जिसमें उसके उलट होता है। इसको आगे देखता हूँ अगर कोई आया तो। नहीं ना, यही ये सप्लिनेशन इसमें ये होती है, पाम नीचे की तरफ हो। अगर मैं दिखाऊं पिक्चर में देख रहे हैं, हाँ ये इस तरीके से, ठीक है। और इसका जो प्रोनेशन है वो इसके उलट होता है, मतलब हाथ की जो ऑपोजिट में जो डोर्सल होगा वो ऊपर होगा, और पाम जो होगी वो डाउन साइड में। इसके बाद जी आ जाती हैं ये कुछ इनकी टर्म्स, फ्रैक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्रैक्शन कौन सी सूरत में होगी, फ्रैक्शन तब सूरत में होगी। फ्रैक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है कि कम होना, ठीक है। और एक्सटेंशन इसके ऑपोजिट है, एक्सटेंशन मीनिंग होगा उसका एक्सटेंड होना यानी बढ़ना। फ्लेक्शन मीन अगर फॉर एग्जांपल हम बाजू हमारे बाजू है उसको अगर हम अपने हाथ को कंधे की तरफ लेके जाते हैं तो इट्स मीन दैट ये फ्लेक्शन है, ठीक है। और हम इसके ऊपर अपोजिट लेके जाते हैं उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड कर मतलब एक्सटेंशन निकला ही एक्सटेंड से है, मतलब इंक्रीज करना। तो अगर हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सटेंशन होगा, अदरवाइज क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। आगे देखते हैं ये, ओके। वन थिंग रिमेंबर, मूवमेंट ऑलवेज अकर इन जॉइंट्स। सारी बात है, मूवमेंट्स जॉइंट्स में होती है, जॉइंट्स के बगैर तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। movements is not possible in the absence of joints. Flexion, there is decrease in the angle between articulating bones in a joint. ठीक, flexion is a bending movement around a joint. For example, flexion in elbow joint, knee joint. अच्छा, मैंने आपको एग्जांपल दी फ्लेक्शन। अगर हम हाथ को शोल्डर की तरफ लेके आते हैं फ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये फ्लेक्शन होगा, मतलब एंगल जो है वो कम होगा, डिक्रीज होगा। तो अगर हम पाउं की मतलब नी की फ्लेक्शन किस तरीके से होगी, एनीवन? नी की फ्लेक्शन किस तरह से होगी, मतलब क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, पीछे की जाने बेंड होगा, आगे की जाने एक्सटेंड होगा, उसको क्या बोलेंगे? सर पीछे की जानिब अगर टांग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, वो हम नी की तरफ जा रहे हैं तो वो फ्लेक्स हो रही है। और अगर सीधी कर रहे हैं टांग, मतलब दूर लेके जा रहे हैं नी से, तो फिर वो एक्सटेंड हो रही है। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसमें फिर जो क्या अंडरस्टैंड हो गया। उसके बाद फ्लेक्शन है, और उसमें ये देखिए, ये एल्बो फ्लेक्शन है, मतलब यहाँ से ये कंधा शोल्डर है, हाथ इसका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से वो हाथ यहाँ पे लेके एंगल डिक्रीज हुआ है, तो इट्स मीन दैट कि ये है एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है। और नी फ्लेक्शन किस तरीके से होगी, तो यहाँ से अब ये देखें, इसका अगर ये लेग बिल्कुल स्ट्रेट थी, अब जो है वो पाँव उसके नी के करीब गया, एंगल मतलब रिड्यूस हुआ है। जब एंगल रिड्यूस होगा तो इट्स मीन दैट ये फ्लेक्शन है। इस तरह के क्वेश्चन, ये इन टर्म्स को हमेशा माइंड में रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लाजमी आते हैं। तो वो किसी भी हवाले से पूछ, जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे सीधा सीधा पूछ लें, आप किसी भी गेम के अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं, किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए, माइंड में क्लियर होना चाहिए फ्लेक्शन है क्या। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, इसमें जो ये ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन है, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या होता है, एंगल डिक्रीज होता है, इसमें इंक्रीज होता है, ठीक है। It is the opposite of flexion and there is increase in the angle between articulating bones. जो bones हैं उनके दरमियान में एंगल इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसा कि फ्लेक्शन के ऑपोजिट हमेशा एक्सटेंशन होगी, इस बात को हमेशा माइंड में रखें। जहां फ्लेक्शन है उसका ऑपोजिट क्या है, एक्सटेंशन। जिस तरह हम ऑपोजिट वर्ड्स याद करते हैं,
उसी तरीके से इसको याद रखें कि फ्लेक्शन का ऑपोजिट क्या है, एक्सटेंशन। द एक्ट ऑफ स्ट्रेटिंग और एक्सटेंडिंग अ फ्लेक्स limb, किसी भी अपने लिम्ब को जो है वो स्ट्रेट करना। लिम्ब क्या होते हैं? लिम्ब क्या होते हैं? सर तो कहते हैं बाहर की तरफ निकली हुई प्रोजेक्शन को। सर लिम्स की बात कर रहे हैं ना? जी 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 सर, फिंगर्स ये हमारी से हाथ, यानी हमारी बॉडी के जो हम इसका मतलब ये होता है, लिम्ब वाले मतलब बहुत ज्यादा लटके हुए हैं, मतलब जो बॉडी से मीडियल से साइड पे लेटरल पे, ठीक है, वो वाले ऐसे। फॉर एग्जांपल एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, ओके, वो एग्जांपल दिया। अब आ जाता है जी एल्बो एक्सटेंशन पर। आप लोग अपना करके देख लें एल्बो एक्सटेंशन किस तरीके से होती है। फिर इससे हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है, फिर उसके बाद फिंगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो सकती है, मतलब किसी चीज की ये एक्सटेंशन और फ्लेक्शन दोनों हर चीज में आ जाएगा। ओके जी, एबडक्शन और एडक्शन क्या है? मीडियल एबडक्शन सबसे पहले है। एबडक्शन जो होते हैं मिडिल लाइन से अगर फासले पर जाएंगे तो उसको एबडक्शन बोलेंगे, ठीक है। बॉडी के अंदर जो मिडिल मिडिल लाइन है, मिडिल लाइन है, इसको हम बोलते हैं, जो कि हमने स्टर्नम से यहाँ से हाफ करती है बॉडी को, दो हिस्सों के अंदर हाफ करती है, डिवाइड करती है। तो उसमें अगर उससे साइड पर जाएंगे, उसकी लिम्ब की साइड पर जाएंगे, साइड अवे फ्रॉम लिम्ब, साइड फ्रॉम मिडिल लाइन, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एबडक्शन है। अगर मिडिल लाइन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, वो एडक्शन होगी, ठीक है। For example, abduction in shoulder joint and hip joint. In the finger and toes, abduction is applied to the separating of these structures. इनमें किस तरीके से होगी कि फिंगर और टोज में अगर अगर हम बात करें कि शोल्डर जॉइंट की और पहले हिप जॉइंट की, अगर बॉडी से ये मिडिल की तरफ आए, सेंटर की तरफ आएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, दूर साइड पे जाएं, क्योंकि ये बॉडी किसी साइड पे है, हिप जो है वो साइड पे, शोल्डर जो है वो साइड पे है, तो फिर ये क्या होगा, एबडक्शन है। किस लिहाज से कि ये मिडिल लाइन से, बॉडी की मिडिल लाइन से साइड पर है। एडक्शन क्या है, ये शोल्डर एडक्शन है। इस तरीके से शोल्डर एबडक्शन है, मतलब यहाँ से शोल्डर आपका यूं होता है, अब यहाँ से ये मिडिल लाइन से साइड की तरफ गया है, तो ये क्या होगा, एबडक्शन है। एडक्शन क्या है, इसमें मूवमेंट जो होती है वो टुवर्ड्स मिडिल लाइन होती है, मतलब बॉडी की जो मिडिल लाइन है, जो कि हमने स्ट्रक्चर देखा था ये वाला। अब देखिए, यहाँ से अगर ये साइड पर जाएंगे तो एबडक्शन होगा, और अगर यहाँ से बॉडी की मिडिल लाइन की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एक्सटेंड, उसको बोलेंगे एडक्शन होगा। एबडक्शन और एडक्शन में याद रखें, जहाँ पे डबल, ये एडक्शन है मतलब जमा, तो जमा एडक्शन मतलब इससे याद रखें कि क्लोज आएगा, ठीक है। और एबडक्शन मतलब थोड़ा सा बॉडी से ये दूर जाएगा, मतलब मीडियल लाइन से, ये वाली जो मीडियल लाइन है इससे दूर जाएगा। आप YouTube से निकाल के इसको देख सकते हैं किस तरीके से वो मतलब होती है। मैं बल बता चुका हूँ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर वैसे देखना चाहें देख सकते हैं, मैं क्योंकि यहाँ करके भी दिखा सकता स्क्रीन के सामने। रोटेशन, रोटेशन क्या है, इट इज टर्म अप्लाइड टू द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट और बोन अराउंड इट्स लॉन्ग एक्सिस। किसी भी अपने बॉडी के जो लॉन्ग एक्सिस हैं, उसके दरमियान उसके गेट जो है वो घुमाना, किसी चीज को रोटेशन में आ जाए। रोटेशन ऑफ मीडियल रोटेशन क्या, रोटेशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स और बोन्स टुवर्ड मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, मतलब मिडल लाइन के बॉडी के जो अगेंस्ट रोटेशन है, रोटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स और बोन्स टुवर्ड मिडल लाइन, मतलब मिडल लाइन के अराउंड जो है बॉडी पार्ट्स का जो है वो उसको मिडियल रोटेशन बोले। लेटर रोटेशन, रोटेशन ऑफ द बॉडी, ऑफ बॉडी पार्ट और बोन अवे फ्रॉम मिडिल लाइन, जो मिडिल लाइन से, जो कि पहले बताया उस लाइन से जो बाहर की साइड पे होंगे उसको लेटर रोटेशन बोलेंगे, मतलब ये साइड की रोटेशन। शोल्डर लेटर रोटेशन ये है, इसको ये करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से वो शोल्डर लेटर रोटेशन होती है।
प्रोनेशन ऑफ द फोरआर्म। प्रोनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रोनेशन क्या होती है। प्रोनेशन क्या होती है? प्रोनेशन प्रोनेशन होती है अगर जो फेस जो है ना वो नीचे की तरफ हो, मतलब आप ये कह सकते हैं हमारी जो पाम है वो मतलब हो नीचे की साइड पे, उसका जी सामने वाला बिल्कुल, ये पाम है और हमारी, इस पे अगर नीचे की साइड पर है तो ये क्या है? प्रोनेशन। और इसके ऑपोजिट क्या होता है प्रोनेशन के? सुपाइनेशन। सर सुपाइन या सुपिनेशन जिसे कहते हैं। ये जी स्पाइनेशन होती है। और अगर प्रोनेशन क्या होती है इसमें, उसमें क्या होता है कि हमारी पाम जो है वो अपवर्ड होती है। प्रोनेशन ऑफ द पाम फोर आर्म क्या है? ये देखिए, इट इज मीडियल रोटेशन ऑफ फोर आर्म इन सच अ मैनर दैट द पाम ऑफ द हैंड फेसेस डाउनवर्ड। मतलब ये वो रोटेशन है जिसमें हाथ जो है वो नीचे, जो हथेली होती है वो नीचे की साइड पर। स्पेनेशन में क्या होता है, इसमें हाथ की जो हमारी हथेली की काम होती है वो रोटेशन है जिसके अंदर हमारे हाथ की जो हथेली है, ये वाली पाम है, इसका जो रूप होगा वो ऊपर की जानिब होगा। प्रोनेशन में नीचे की जानिब होता है और इसमें ऊपर की जानिब। इसके बाद आ जाता है जी सिरकमबेंडेशन। ये सारा इन चीजों का मतलब कॉम्बिनेशन होता है। इसमें फ्लेक्शन भी है, एक्सटेंशन भी है, एबडक्शन भी है, और फिर इसका एडक्शन भी है। अगर ये देखा जाए तो इस तरीके से बॉडी को पूरे तरीके से मूव कर रहा है, इसमें सारी चीजें यूज हो रही है। फ्लेक्स भी हो रहा है, फ्लेक्शन भी हो रही है, एक्सटेंशन भी हो रही है, एंगल बढ़ भी रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है, फिर बॉडी से दूर भी हो रहा है, फिर मिडिल लाइन से और मिडिल लाइन के करीब भी आ रहा है। तो इट्स मीन दैट कि ये सारा कॉम्बिनेशन है। सर्कमडक्शन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड रिडक्शन। फॉर एग्जांपल बाउलर एक्शंस ड्यूरिंग बॉल, मतलब जब वो करता है तो उसका ये एक्सटेंशन भी होगी, फिर उसके बाद फ्लेक्शन भी होगी, फिर उसके बाद एबडक्शन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ठीक है। फ्लेक्शन दोबारा से क्या होती है? जो बॉडी एंगल जिसमें डिक्रीज होता है। तो एक्सटेंशन क्या होती है? जिसमें एंगल इंक्रीज होता है। एबडक्शन क्या होती है? मिडिल लाइन से रिडक्शन क्या होती है? जो भी मिडिल लाइन के मिडिल और अगर बॉडी का है उसके नियरेस्ट। ठीक है। ओके जी। इसके बाद प्रोट्रैक्शन है, इट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट, इसकी जैसे स्कैपुला जॉ की। और रिट्रैक्शन क्या है? इट इज अ बैकवर्ड मूवमेंट। ठीक है। प्रोटेक्शन क्या है? फॉरवर्ड मूवमेंट। और रिट्रैक्शन क्या है? बैकवर्ड मूवमेंट। inversion, it is the movement of the foot so that the sole face middle। मतलब मीडियल के जो इन साइड पे होगी उसको बोलेंगे इन्वर्जन। ठीक है। मीडियल की साइड पर होगी, जो हमारी मीडियल लाइन की साइड पर होगी उसको इन्वर्जन बोलेंगे। जिस तरीके से अगर फुट, ये हमारा पाँव है, इसका जो अंदर की तरफ मुड़ना मतलब मीडियल की साइड पे, तो ये इन्वर्जन होगा। और अगर इसी के उलट जाए, मतलब मीडियल से आउटसाइड पे, अवे साइड पे, तो इसको इवर्जन बोलेंगे। ठीक है। इन्वर्जन क्या है? पाँव का, ये सोल का मतलब एंगल किस तरफ रोटेशन है? मीडियल की तरफ। मीडियल कौन सा है? बॉडी का सेंटर जो हमने किया था स्टर्नम से। ठीक है। ए और बी साइड बनी थी, दोनों सेम साइड, बराबर साइड। तो उसकी मिडिल की तरफ जाना ये इन्वर्जन होगा। और अगर इसी को दूसरी साइड पर लेके जाएं तो वो इवर्जन होगा। ठीक है। इवर्जन ये इसी तरीके से, ये देखें पाँव को देखें तो अगर मीडियल से ये ऑपोजिट है। ठीक है। मिडिल इस साइड पे है, यहाँ पर सेंटर में, तो ये इसके इस साइड पे जा रहा है, इस साइड को मूवमेंट है, तो ये क्या कहलाएगी? इवर्जन। ओके जी। आज की मतलब ये टर्म्स आप लोगों को समझ आई है? सर मुझे नहीं आई। एक सेकंड, कौन है? किनको नहीं आई? ओके। जी जी बताएं प्लीज, जिसको नहीं आई। सारे मुझे वन बाय वन बताएं सारे। सर फ्लैक्शन मैंने ये पढ़ा ही फर्स्ट टाइम है, पहले हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, दोबारा से बता देता हूँ, इसको दोबारा से मैं समझा देता हूँ। ठीक है।
ओके जी। नहीं सर रहने दे, मैं रिकॉर्डिंग सर प्रोट्रैक्शन वाला भी दोबारा बताइएगा, प्रोट्रैक्शन वाला। ठीक है, एक सेकंड मुझे नोट करने दें जो बताना है। अपने अपने सवाल बल्कि इधर लिख के भेजें आप, मुझे ना लिख के भेजें। सर मैं रिकॉर्डिंग से दोबारा कर लूंगी खुद ही। नहीं जो चीज समझ ही नहीं आई तो उसको रिकॉर्डिंग से कैसे समझे। सर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा जी, ऐसा करते हैं। मैंने पढ़ा ही है फर्स्ट टाइम में। एक्चुअली बॉडी के ना मतलब पोजिशनिंग है, मतलब बॉडी की पोजिशनिंग है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो बस वही देखनी है और इसमें कुछ भी नहीं है सर। सर मैं दोबारा लेक्चर वो आगे एंगल से बस दूर और पास समझ नहीं आता। प्रोट्रैक्शन, ये उधर भी किसी ने मैसेज किया हुआ है ग्रुप में क्या मैसेज किया हुआ है। एक्सटेंशन और रिफ्लेक्शन समझ नहीं आई, वो एंगल की सर बात वो एक समझ नहीं आई। पार्टिसिपेंट की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, वो मैसेज कर रही है। सबसे पहले बात की थी उन्होंने, ये क्वेश्चन किसने पूछा था फ्लैक्शन और एब्डक्शन का, और वो फ्लैक्शन ये विस्मरा पूछ रही है ग्रुप में। फ्लैक्शन एब्डक्शन क्या है, मतलब फ्लैक्शन वो है जिसमें एंगल आपका डिक्रीज होता है। आप बाजू हिलाते हो ना, आपकी बाजू की मूवमेंट्स, हमारी बॉडी क्या करती है, मूवमेंट्स करती है, ठीक है। अब हम बॉडी के मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं कि बॉडी की मूवमेंट्स किस तरीके से है, ठीक है। अब बाजू हम हिलाते हैं, रेल की बेसिस पे हम काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप लोग जब आटा भी गूंथते हो तो उसमें भी आपकी फ्लेक्शन भी हो रही होती है, आपकी जो है वो एक्सटेंशन भी हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप बॉडी को मतलब आपके बाजू बेंड होते हैं, जब बाजू बेंड होते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलेंगे। जब बाजू और जब उसको स्ट्रेट करते हो आप लोग तो वो क्या होती है, एक्सटेंशन होती है। मतलब जब दो जो बोन्स हैं उनके दरमियान जो एंगल डिक्रीज होगा, कम होगा, तो वो क्या बनेगा, आपका फ्लेक्शन होगा। फ्लेक्शन का एंगल कहलाएगा, ठीक है, फ्लेक्शन कहलाएगा। और अगर वो एंगल इंक्रीज होता है तो फिर हम उसको बोलेंगे कि ये उसकी एक्सटेंशन। अभी ये दो चीजें क्लियर हुई। जी सर हो गई। सर वो पेज ओपन करिएगा, वो जिस पे ये था, वो डायग्राम थी जी ये बता एक्सटेंशन और ये ये देखें। अब ये आपका बाजू अगर सीधा करें इसको, ठीक है, अब यहाँ पे सीधा होगा। अब इस आपका हाथ यहाँ पे था, ठीक है, अब यहाँ से उठ के ये यहाँ पर आया। अब यहाँ पर जो एंगल इसके दरमियान था ये कम हुआ, पहले ज्यादा था ना एंगल, तो अब ये कम हुआ एंगल। अब इस चीज को बोलेंगे, मतलब चीज क्लोज हुई है, ठीक है, दो बोन्स आपस में क्लोज हुई है, ठीक है। अब इसको बोलेंगे कि ये हमारी एल्बो की फ्लेक्शन। इसी तरीके से अगर नी की फ्लेक्शन देखें, देखिए टांग स्ट्रेट होती है ऐसी। अब नी कहाँ पे है, यहाँ पर। अब यहाँ से पाँव उठ के नी के करीब गया है, मतलब ये जो एंगल है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है, कम हुआ है। तो अब हम इसको बोलेंगे कि ये नी की फ्लेक्शन। गॉट इट। सर एंगल मीन क्या है, यानी कि वो जो जाविया पॉइंट कहते होता है, जैसे हैं, वो जब आप मैथ में पढ़ा जाविया, हाँ जाविया नहीं पढ़े कभी मैथ, एंगल्स। पढ़ा हो पढ़ा हुआ है, बात नहीं सुने ना आप, ये देखे ना, जैसे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे वो होती है। मैथ्स में होते हैं एंगल्स 90 डिग्री जी और जी जी, 180 बिल्कुल बिल्कुल। 60, वो चीज एंगल है ना। तो जी एंगल जी उसी में हम लोग देखेंगे कि कितने एंगल में हम लोग को बाजू खोल रहे हैं और कितने एंगल में हम लोग बाजू क्लोज कर रहे हैं, वो चीज इसमें समझा रहे हैं सर। जी जी जी, वही बता रहा हूँ, जब क्लियर चीज इस बस आपने माइंड में ये यानी रखना है, जब बोन्स के दरमियान एंगल कम हो, मतलब कम सर क्लोज हो आपस देखें में।
जी सर जो बाजू का जो फ्लेक्शन है उसमें वो एक्सिस जो होता है वो हमारी यहाँ पे एल्बो है, हम्म वो होता है ना, और इधर इधर नहीं होगी, उन्हीं के अराउंड जो मूवमेंट होगी वो आप बता रहे हैं ना, फ्लेक्शन और एक्सिस के रिलेटेड वो चीज है, मतलब अब इसमें एक्सिस के रोटेशन तो नहीं हो रही ना, एक्सिस मतलब रोटेशन नहीं होती इसमें, रोटेशन ही सीधी सीधी मूवमेंट है, रोटेशन और चीज होती है। आप बाजू खोलें पहले, सारे बाजू सीधे करें, सीधे करें। ये सर कर लिया। आप इसको ना अपने शोल्डर की तरफ लेके आए। अब देखिए एंगल आपका हाथ और जो शोल्डर की बोन, मतलब इनका एंगल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, मतलब ये आपस में नियरेस्ट आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? तो नियरेस्ट। नियरेस्ट आ रहे हैं तो इसको फ्लेक्शन बोलेंगे, इस बात को माइंड में रखें। अब खड़े हो जाएं सारे, खड़े हो जाएं, अपनी टांग को, अपने अपने पाँव को जो ना अपने नी की तरफ लेके आए। ले आए। अब ये इसको बोलेंगे ये फ्लेक्शन है, ये फ्लेक्शन ऑफ नी है, ठीक है। अब इसको अगर एक्सटेंड करें, बिल्कुल सीधा करेंगे तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी, उसी के ऑपोजिट हो जाएगी। सर आ गई है समझ। चलो ठीक है। बाकी अभी क्लास एंड हो रही है, दोबारा भेज दूँ मैं।